हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष शर्मा है और आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक चैप्टर, ऐसा चैप्टर जिस चैप्टर के करीब 8 से 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए बहुत सी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें आनी चाहिए। अगर वो हम सीख जाएँ तो हमारा टॉपिक ईजी हो जाएगा। जैसे आज करते हैं डेट हो गया 9/9/2023, ठीक है। ये के का मतलब के का मतलब जीरो, क्या है जीरो। और टॉपिक अपने लेते हैं कूट भाषा, क्या लेते हैं कूट भाषा। कूट भाषा हम टॉपिक लेते हैं और तारीख मैंने आपके सामने डाली दी है। देखिए इसमें सबसे पहली बात ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। वर्ण मतलब A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि ए से लेकर जेड तक हमने ABCD लिखी है, जिसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं। ये अक्षर क्या होते हैं कि अगर मैं बात करूँ तो ए क्या है, अक्षर है। बी क्या है, अक्षर है। डी क्या है, डी भी एक अक्षर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ए बी डी ये सारे के सारे अक्षर हैं, ये कुल मिलाकर इसको बोलते हैं अंग्रेजी की भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला। टोटल इसमें कितने अक्षर होते हैं, टोटल इसमें होते हैं 26, ठीक है। और ये ए बी अक्षर हो गया, बी भी अक्षर हो गया, डी भी अक्षर हो गया। और जैसे हम ए और बी को मिलाकर लिखते हैं तो जैसे ही एक से ज्यादा दो अक्षर मेल खाएंगे वैसे ही बन जाएगा शब्द। क्या बन जाएगा, शब्द। देखिए हमें ये टॉपिक सीखना है तो हमें मेन चीज ये मालूम होनी चाहिए ए से लेकर एम तक कितने अक्षर शब्द अक्षर होते हैं, ठीक है। और एन से लेकर जेड तक कितने अक्षर होते हैं। तो ए से लेकर एम तक 13 अक्षर होते हैं, कितने 13 अक्षर। और एन से लेकर जेड तक 13 अक्षर। अब देखो 13 अक्षर। भाई कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई इसको अपन ए से लेकर एम तक जो आधा पार्ट है, आधा हिस्सा है वर्णमाला का, तो इसमें इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। मैं बताऊंगा इसको, है ना। और ये एन से लेकर जेड तक जो आधा हिस्सा है उसको बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। क्या बोलेंगे, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये प्रथम अर्धांश, ये द्वितीय अर्धांश। घटो मत, घटोगे तो भूल जाओगे। हम प्रथम अर्धांश का टुकड़े करते हैं। प्रथम माने पहला, अर्ध माने आधा, अंश माने हिस्सा। प्रथम अर्ध माने आधा और अंश माने हिस्सा। पहला आधा हिस्सा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, प्रथम अर्धांश। और दूसरा आधा हिस्सा क्या कहलाता है, द्वितीय अर्धांश, ठीक है। ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। अब देख लो, सुन लो, मैं एक बात को समझो सबके सब। मैं कहने का चाह रहा हूँ, मैं कहने ये चाह रहा हूँ कि कुल टोटल कितने अक्षर है, शब्द अक्षर कितने 26। अलग अलग इनको अक्षर बोलते हैं और जैसे ही एक के साथ दूसरा बैठा तो ये बन गया शब्द। दूसरा क्या है, तीसरा बिठा लो साथ हो तो शब्द ही शब्द बनते जाएंगे, है ना। तो अब ये हमने याद कर लिया, है ना। अब देखिए कोई कहे आपसे कि भाई ये हमने अक्षर तो लिख दिए सारे के सारे, लेकिन इन अक्षरों को कैसे याद करें कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। सुनना दोबारा से, क्या कह रहा हूँ मैं, कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। जैसे कि कोई आपसे पूछ ले कि कितने नंबर पर आता है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। और कोई पूछ ले आज कितने नंबर पर आता है, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए।
देखिए पढ़ाई भी कीजिए और पढ़ाई के साथ साथ अपना फोकस जो पढ़ाई की है उसके ऊपर डालते रहें बराबर। देखो इसको कैसे याद करेंगे कि भाई ई कितने का आता है, वैसे ई कितने का आता है, ई आता है 5 को, जे कितने का आता है, ठीक है। हम ऐसे याद करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो इसको याद करने के लिए मैंने बनाया है ई जे ओ टी वाई, ये फार्मूला, ठीक है। ई का नंबर कितना आता है 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25, ठीक है। अब देखिए कोई पूछे आपसे कि भाई ये 5 है, ये जे 10 है, तो ई और जे के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, तो आप ये मत करना 5 और 5 10 हो गए, 5 भाई 5 जोड़ दिए हमने इसमें, इसके बीच में आएंगे 4 अक्षर, क्या आएंगे 4 अक्षर। इनके बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं 10 15, 5 के 4 अक्षर, इसके बीच में 4 अक्षर, इसके बीच में 4 अक्षर। अब देखिए ई का कोई कहे ये 4 अक्षर भाई आ तो गए, लेकिन इनको याद कैसे करें कि कौन कौन से 4 अक्षर है। तो इसको याद करने का एक फॉर्मूला बनाए है ना, दो क्या बनाए हैं देखिए, ई और जे के बीच में 4 अक्षर है, जे और ओ के बीच में 4 अक्षर है, ओ और टी के बीच में 4 अक्षर है, टी और वाई के बीच में 4 अक्षर हैं। अब कोई पूछे आपसे इसके लिए हम याद रखेंगे 4 अक्षरों में से एक अक्षर जी, L12, इसके बीच में L12 को याद रखेंगे, इसको भी मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसके बीच में U17 और इसके बीच में V22, दोबारा देख लीजिए E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25, 5 10 15 20 25, 5 तो अक्षर हम ये याद हो गए। अब इसके बाद में ये हमें याद करना है कि G 7 पे आता है, L 12 पे आता है, Q 17 पे आता है, V 22 पे आता है, ठीक है। अब देखिए G अगर 7 पे आता है तो आपको कभी स्ट्रिक बोलोगे आप इजीली, इसके नीचे वाला अक्षर पकड़ लोगे, G 7 होता है तो H क्या होता है 8, L 12 तो M 13, Q 17 तो R 18, ठीक है, और V 22 तो W 23, W कितना आ गया 23, आ रही है ना समझ में। देखो ई जो 3 पर बोलते हैं ई, आप नंबर मैं अक्षर बोलता हूँ, आप लोग उसका नंबर लोगे, ई 5, J 10, O 15, T 20, Y 25, J 5 तो ई को तो बोला हमने साइलेंटली ई, और ज्योति को बोला हमने एक साथ, क्या बोलते हमने एक साथ बोले। 4 अक्षर आपको ये याद करने पड़ेंगे, G 7, L 12, Q 17 और V 22। अब देखो G 7 है तो H 8 है ना, तो इसके ऊपर क्या है, सारी उड़ने वाली चीजें आएंगी ऊपर, जैसे इसके ऊपर F आ गया है ना, और इसके ऊपर क्या आ गया काइट, काइट उड़ गया भाई 11, F 6, इसके ऊपर Q 17 है तो R आप इजी कर लो, R 18 आएगा। फिर इससे ऊपर वाले के लिए, इससे ऊपर वाले के लिए क्या आएगा बताओ, इसके ऊपर P को P पैड कुछ भी कह रहे हैं उसको, वो क्या आ जाएगा नंबर 100, ठीक है। V 22 को W 23, V 22 को W 23। अब इसमें अम्ब्रेला कितने का आएगा, अम्ब्रेला आएगा इसमें 21 का, ठीक है दोस्तों। ये हमने देख लिया कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, और पहले मैं इसको याद करवाता हूँ, और इसके जस्ट के बाद मैं 2 अक्षर और हैं जो हमको आने चाहिए, उसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगा। देखिए इसको हम रिपीट करते हैं, E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25, O E J O 15 है ना, O कितने का है 15, T 20, Y 25, ये तो साइड पे पढ़ना है, E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25, 4 अक्षर हमें याद किए थे, G 7, L 12, Q 17 और V 22, G 7, L 12, Q 17 और V 22। G 7 में जो ये अक्षर हैं इनको ऐसे बोलूंगा, नीचे वाले को ऐसे, ऊपर वाले को ऐसे, बाद में मैं बदल
ले सकता हूँ आप लोगों से, है ना, ठीक है। G7 तो H 8, G7 तो H 8, F तो 6 उड़ने वाला है, F मैंने फुल उड़ने पक्षी, ठीक है, तो फुल रहे F 6, L12 तो M 13, L12 तो M 13, काइट उड़ती है तो काइट आएगी ऊपर, K 11, Q17 आपको याद है, Q17 तो R 18, Q17 तो R 18, ठीक है। और P माने पिको, कहाँ क्या करता है, उड़ता है, पिको कितना का आ गया 16 पे, B22 तो W 23, B22 तो W 23, अम्ब्रेला कितने का आ गया 21 पे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना चाहिए, एक बार में नहीं होगी, दो बार में नहीं होगी, 10 बार करेंगे तब होगी, क्योंकि हमने इसको रटा नहीं है, हमने इसका एक फॉर्मूला बनाया है और उस फॉर्मूले से हम इन 26 अक्षरों को रट सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप रट लेंगे। अभी मैंने एक शब्द बोला आई नो, मैं जानता हूँ, तो कोई आपसे आई कितने पे आता है भाई, अपने इंग्लिश में वर्ड होता है आई नो, मैं जानता हूँ, ठीक है, तो वही आई नो यहाँ पे आई नो। और एस के लिए क्या करेंगे, इसका भी घंटा लगा देंगे, है ना, ठीक है। एस कितने का आ जाएगा 19। देखिए दोस्तों, फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आपके आगे, मैं चाहता हूँ कि ये जो हम एपिसोड डाल रहे हैं शॉर्ट डाल रहे हैं, शॉर्ट चीज़ें जब आपको आ जाएगी तो उसके बाद आपको लॉन्ग वीडियो भी देखने को मिलेंगे और उनकी तादाद भी वही होगी जो इनकी है, ठीक है। और मैं आपको एक से लेकर जितने भी चैप्टर होते हैं सारे और दोनों पढ़ाऊंगा और इसमें हम आगे देखें। इसको उतार लीजिए, है ना, इसको उतार लेना। अब मैं इसको साफ करके जब पूछता हूँ, देखिए दोबारा से इसको ले लेते हैं हम, E5 J 10 O 15 T 20 Y 25, अब लिखा हुआ नहीं हमारे पास, G7 को H 8, G7 को H 8, फुल F 6 पे आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्या याद किया हमने, जी के बाद Q17 तो R 18, Q17 तो R 18, पिको 16, पिको क्या आएगा 16। एक अपना ये भी था क्या, L बराबर 12 है, तो M 13 है ना, K 11, ठीक है, B 22, W 23 होगा, सबको पता है। और अम्ब्रेला कितने का जाएगा 21 पे, अम्ब्रेला माने ऊपर वाली चीज है, ऊपर वाली चीज जो भी आएगी वो ऊपर ही आएगी, जैसे क्या क्या ऊपर आएगा अपने, फुल आएगा, काइट आएगी, ठीक है, और इसमें पिकॉक आएगा और इसमें लास्ट में क्या आएगा अम्ब्रेला, ये सारी उड़ने वाली चीजें हैं, ये सारी ऊपर आएंगी, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और होती है, वो एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ तो ये मत समझिएगा कि मैं आधा कुछ पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और एक चीज ये होती है ये वाली, ये बता कर फिर अपन सवाल करेंगे। देखो ये हमने ए से लेकर जेड तक जो ABCD लिखी है वो पूरी को हम बोलते हैं रीजनिंग की भाषा में, भाई रीजनिंग की भाषा में क्या बोलेंगे, ए से जेड जो ABCD लिखी हुई रीजनिंग की भाषा में बोलेंगे वर्णमाला, क्या बोलेंगे इसको वर्णमाला, वर्णमाला, वर्ण माने अक्षर और माला माने माला, माला माने माला। तो कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 8 से लेकर तक 26। अर्धांश कितने होते हैं 2, पहला अर्धांश A से लेकर M तक, दूसरा अर्धांश N से लेकर Z तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं, देखो अपन ऐसे हाथ रखते हैं, है ना, तो ये हाथ अपना दायां है, दायां माने सीधा हाथ, है ना, इसको राइट भी बोलते हैं, है ना, इसको सीधा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सीधा हाथ। और ये हो गया बायां, बायां इसको क्या बोलते हैं, बायां को लेफ्ट बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम उल्टा हाथ, क्या बोलते हैं उल्टा हाथ। अब देखो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि इसमें
बहुत सारी किताबें प्रकाशित हो रही है, बहुत सारी किताबों में ये चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको रट लें। रटने से पहले हमको समझना भी होगा कि ये चीज क्या है। देखिए बाईं ओर से हमने वर्णमाला शुरू की है ना, और किस साइड पढ़ रहे हैं अपन, दाएं साइड। तो बाईं ओर से पहला अक्षर यदि ए है तो दाईं ओर से पहला अक्षर क्या है, जेड। ये तो हम याद रख लेंगे। लेकिन इसके बाद बाईं ओर से दूसरा अक्षर डी है, तो दाईं ओर से दूसरा अक्षर वाई होगा। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुल मिला के ये चीज क्या है कि बाएं से दे रखा है तो दाएं से कौन सा होगा, दाएं से दे रखा है तो दाएं से कौन सा होगा, ए बी है ना, ए बी नहीं, ए के साथ आएगा जेड, अजर। पहला आएगा अजर, ठीक है। इसके बाद आएगा वाई, क्या आएगा, बाय, ठीक है भाई। इसके बाद आएगा 6, अरे देखो ना, सी तीसरा हो गया, तो यहाँ से तीसरा कौन सा है, एक्स, और इसको रट्टा मारने के लिए क्या कर दिया पहले, 6 कर दिया, ये 6 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में डी, डब्ल्यू, दूध वाला, दूध वाला। इसके बाद में ई, ई का क्या आएगा भाई, एवरी, क्या आएगा, एवरी। वो आपने उठा, सबने उठा लिया, ये जो कि बनने फॉर्मूला था सब उतार लेना है। अब एफ फुल 9 क्यू आएगा, क्यू, ये आ गया क्यू। समझ तो रहे हो ना कि क्या चीज है, बाएं से अक्षर दे रखा है, दाएं से पूछ ले, ठीक है। बाएं से अक्षर दे रखा है, दाएं से पूछ ले। तो बाएं से अक्षर जैसे ए दे रखा है तो हमको अजर याद होना चाहिए, अजर, जेड, जेड आएगा। बाय बी है तो वाई, बाय सी है तो सी, एक्स 6 होता है, 6, तो सी है तो एक्स 6। डी, डब्ल्यू, डी से दूध, डब्ल्यू से वाला। रोजाना हम घूमने जाते हैं, एवरीडे हम घूमने जाते हैं, एवरी, ईवी, एवरी। ये होगा क्यू, जी, ये हो गया जी टी, जी टीवी, महिलाओं का पसंदीदा चैनल जी टीवी, जिसको सबसे ज्यादा देखा जाता है। आज कल तो खैर स्टार प्लस भी आ गए हैं, लेकिन पहले जी टीवी सबसे ज्यादा देखी जाती है। एस, हाय सचिन, हाय सचिन, है ना। एच, एस हाय सचिन। एच के बाद आई, आर, आई से तो इंडियन, आई से तो इंडियन, और आर से रेलवे, इंडियन रेलवे। फिर आएगा इसमें जे क्यू, जे क्यू, जे माने क्यू का मतलब हो गया जोकर, क्या हो गया, जोकर। और फिर एल, भाई कोई भी काम अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमको पैसे चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा मिलेगा हमको बैंकों से, बैंक से जब हम लेंगे तो लोन के रूप में लेंगे, इसलिए हर बिजनेस में लोन की आवश्यकता पड़ती है, क्या पड़ती है, लोन की आवश्यकता। और इसके बाद आ गया मन, मन। एक चीज ध्यान रखो, लोन हमें लेना होगा, मन हमें लगाना होगा। इसको अपन याद करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ए, आप बोलोगे जेड, क्या अपन बोलेंगे अदर, ए जेड अदर, डी वाई बाय, सी एक्स 6, डी डब्ल्यू दूध वाला, बी बी एवरी, एफ यू यू, जी टी जी टी वी, एच एस हाय सचिन, ठीक है सचिन। आई आर इंडियन रेलवे, जे टू जोकर, एल ओ मफलोन, एम एन मनी। ये सारे के सारे हो गए, है ना। आज हमने क्या किया है, आपको बाईं ओर से तो दे रखे हैं, देखो ना भाई, बाईं ओर से तो है सारे सारे ए बी सी डी एफ जी, ये ना। और दाईं ओर से अपन इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दोबारा देख लो, अजर, बाय 6 दूध वाला, एवरी, क्यू, जीटीवी, हाय सचिन, इंडियन रेलवे, जोकर, लोन और मन, ठीक है। एक बार और रिपीट करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे थोड़ा हम पढ़ेंगे। ए जेड अजर, डी वाई बाय, सी एक्स 6, डी डब्ल्यू दूध वाला, ई वी एवरी, एफ यू क्यू, जी टी वी जी, जी से तो जी और टी से टीवी, एच से तो हाय और एस से सचिन, ठीक है। 2-3 तरह की हाय होती है, एक हाय तो वो होती है जो अपन ये कहते हैं हाय हेलो, एक होती है
जैसे अपन पुराने समय में चले तो रावण मर गया था ना, जब कैसे लोग कितना द्रौपदी आए करके, ठीक है, तो वो भी है ना। इंडियन, आई से इंडियन, आर से रेलवे, जयपुर की क्वीन से बढ़िया जोकर से है, जोकर, ठीक है, इसको जयपुर की क्वीन से भी रखते हैं, L O लॉन और M N मन, ठीक है भाई। ये दोनों चीजें, ये ज्योति वाला फंडा और ये वाला फंडा दोनों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है भाई। इसको हम एक बार फिर कर देते हैं और अब इसमें हम एक काम करते हैं कि कभी भी आप देखना, मैं जो कह रहा हूं कि कोई भी चैप्टर हो उसको याद करना है ना, तो उसको पार्टों में डिवाइड कर दो। किस में डिवाइड कर दो? पार्टों में, ठीक है। अब जैसे हम इसमें फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट में जैसे एक क्वेश्चन आता है अपने पास, क्वेश्चन आता है, देखो इसमें टाइप में इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं? टाइप में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे टाइप फर्स्ट हो गया, जैसे हमको याद है इस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है, टाइप फर्स्ट। अब इसमें अपन देखते हैं क्या करना है अपन को, देखिए इस तरह सवाल आएगा आपके, यदि जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यदि कूट भाषा में 134 का अर्थ, 134 का अर्थ यू आर वेल, ठीक है। आर्यना वर्षन में हंसते हंसते रहने सारी चीज जाएगी, हाँ हंसते हंसते ना हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, तो इसके आगे कट जाएंगे, यू आर वेल। इसके बाद कॉमा लगा देंगे, क्या लिखेंगे? 758 का अर्थ दे गो होम, ठीक है। तथा 839 तथा 839 कितना होता है भाई? 3 839 का अर्थ वी आर होम है ना। तो हमें कोड याद करना है, कोड। मैंने पहले कहा था कूट भाषा का मतलब होता है कोडों के रूप में बोली जाने वाली भाषा। और कोड कैसे होता है? जैसे मान लो एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कोई टेररिस्ट लोग हैं, ठीक है, उनको कोई बम पहुँचाना है कहीं, तो दूसरे से बात करेंगे तो कैसे करेंगे? भाई मैं तेरे लिए टिफिन भेज रहा हूँ खाने का, है ना। और तो खाने का मतलब ये नहीं है कि उसमें खाना है, खाना नहीं है उसमें बम है, तो वो खाने को किससे संबोधित कर रहा है? बम से। इसका मतलब उस खाने का कूट भाषा में अर्थ क्या हो गया, है ना। खाने का क्या वो बम का क्या अर्थ हो गया? खाना, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें हम कोड क्या करेंगे? तो कोड को आप छोड़िए, अपन को तो देखो क्या करना है, ये सबके कोड निकालेंगे अपन। एक बार में इसको ऐसे लिखना पड़ेगा अपन को, यदि कोड भाषा में 134, तो इसको खुला लिखिए 3 4, है ना। इसके आगे आप एरो लगाओ और इसको लिखेंगे हम यू आर वेल। अब इसके बाद में 758 को क्या लिखेंगे? 758 इसको लिखेंगे हम दे गो होम। एक और है इसमें, तीसरा वाला है ना, तीसरा वाला जो है हमारा, उसको भी हम लिखते हैं इसमें। कैसे लिखते हैं भाई? देखो होम पे 839, थोड़ा सा सीधा लिख लो, वो क्या होता है? वी आर होम, ठीक है। अब वो कोड पूछ रहे तो कोड पूछता रहेगा, हम कल क्या काम करते हैं, कोड पूछता रहेगा। हम ये करते हैं काम कि सबसे पहले देखिए, पहले और दूसरे में क्या फॉर्म आना है, आएगा तो सही कुछ ना कुछ फॉर्म नहीं आ रहा, पहले और दूसरे में
नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरे और तीसरे में से आ रहा है 8 8, ठीक है, 8 8। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 3, ठीक है भाई। तो देखो और तो नहीं आ रहा, पहले क्या करना है, हमको फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देखना है। कॉमन कुछ भी नहीं आया तो इसको छोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड को। अब सेकंड और थर्ड को देखते हैं, तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 8 8। तो इनमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही आएगा ना, ऐसे नहीं, मिल जाएगा कुछ ना कुछ कॉमन। जैसे अपन को इसमें क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन होम, ठीक है। पहला दूसरा देखना है, फिर दूसरा तीसरा देखना है, उसके बाद हम पहला और तीसरा देखना है, 1 2 2 3 1 3, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कॉमन आया, 3 3। अच्छा जी 3 3 आ गया, 3 3 आ गया, यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया भाई, आना चाहिए। चलो अगर नहीं आ रहा है तो हम छोड़ दें। अब इसमें तो कोड पूछता है, जैसे कोड पूछता है 9 का कोड, किसका कोड, 9 का कोड, कोमा, तो उसका 3 का कोड, 3 का कोड। वो पूछता है हमसे 8 का कोड, 8 का कोड। भाई जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये लिखेंगे आपको और पुलिस एसएससी जीडी है ना, और एयरफोर्स नेवी, इन सब में जो मैथ है वो मैथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सीजीएल में मैं कोशिश करूँगा कि 80% आपको दे सकूँ। देखिए 3 इसका पूछ लिया उसने कि भाई कोड बताओ, 9 का कोड, तो पहले 9 देखो, ये 9 अकेला होता है, चलो अकेले का अकेला, अकेले का अकेले, तो 9 अकेला, यहाँ क्या अकेला है, 9 अकेला, तो यहाँ देखो आ रहा है दोनों बताएंगे, है ना। तो 9 अकेला, तो यहाँ भी अकेला, 9 का कोड क्या हो जाएगा, 9 का कोड क्या हो जाएगा भाई, 9 का कोड हो जाएगा, देखो ना, ये अकेला, बोलो अकेले का अकेला बी, ठीक है। 9 के कोड के बाद पूछता है 3 का कोड, 3 का कोड, 3 का कोड हो गया अपना आर। कैसे देखो 3 3 कॉमन है ना, अकेला तो बस नहीं रहे, 3 3 का जोड़ा, यहाँ से किस का जोड़ा, आर आर का जोड़ा, तो इसमें इसका कोड क्या आ जाएगा, आर। और इसमें अगर अपन कोड की बात करें तो हम लोग करते हैं इसमें 8 का कोड, 8 का बताइए कोड क्या होगा, 8 का कोड, 8 का कोड, 8 का कोड होगा, देखो 8 8 कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है होम, ठीक है भाई। बोलो अकेले का अकेला, अकेले का अकेला, सब बोलेंगे, अकेले का अकेला, जोड़ेगा जोड़ा, जोड़ेगा जोड़ा, जो किसका बोला 8 8 में दिया जाएगा होम, ठीक है। इसको अपन को करते हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखिए बस कुछ नहीं है इसमें, ये है अकेले का अकेला और जोड़े का जोड़। जैसे मैं इसमें क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन की जैसे मेरे हल कर दिए, तो और कुछ नहीं, यदि कोड भाषा में 234 का अर्थ है, सीधा लिखो 234 का अर्थ, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, ठीक है। और 356 का 356 का अर्थ है, 356 का अर्थ है क्या है, 356 का अर्थ हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, ठीक है। और एक है 476 का अर्थ है आप और हम, आप और हम। अब देखो इसको अपन वैसे ही लिख लेते हैं जैसे मैंने उसको लिखा था, तो सबसे पहले 234 को ऐसे
4 इसको क्या कह रहे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, ठीक है। 356 और यहाँ कर देते हैं 356, ये एक भी नहीं है। 356 क्या कहता है, हम कहाँ हैं, कहाँ हो आप, हम क्लासरूम में है ना, कहाँ हैं, क्या करूँ, हम कहाँ हैं, कई तो सोच रहे होंगे यार हम हैं कहाँ, जो ध्यान नहीं दे रहे वो, हम कहाँ हैं, कहाँ हैं। तीसरा है 476, तो 76, आप और हम, आप और हम। अब देखिए सबसे पहले काम हम कर लेते हैं, तो जिसका भी सबसे पहले काम हम कर लेते हैं कॉमन वाला। तो देखो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, बोलो 3 3 3 और कुछ एक बार कितने हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, क्या है यहाँ पर है पहला दूसरा दूसरा तीसरा, दूसरे तीसरे में कॉमन क्या है 6, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारे ये रहा, ठीक है। पहला दूसरा जितने यहाँ कॉमन आएंगे उतने ही यहाँ कॉमन, ठीक है। जैसे इसमें कॉमन क्या था 3 3, तो यहाँ का क्या है, पहले दूसरे में देखिए, दूसरे तीसरे में देखते हैं कि 6 6 कॉमन, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा, यहाँ तो सिंगुलरिटी मिल गई है ना। बाकी देखो क्या हो जाएगा यार हम, अब पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पहला, इसमें तो 4 है, ठीक है। तो 4 4 है, नहीं कॉमन कौन सा आ रहा है इसमें 6 आ गया, इसका तो क्या नहीं है इसमें देखो यार, इसमें 4 है, इसमें 4 है ना। तो यहाँ जरूर कुछ ना कुछ होगा, ये आ गया आप, ठीक है। सीरियल में नहीं कैसे भी आ सकता है कॉमन, दोबारा देख लीजिए, इसको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड जितने यहाँ कॉमन उतने यहाँ कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन क्या है फर्स्ट सेकंड में देखिए 3 3, तो यहाँ क्या आ गया है। फिर दूसरे और तीसरे में देखिए 6 6, तो यहाँ पे आ गया हम। अब देखेंगे हम पहले और तीसरे में 1 2 2 3, फिर पहला तीसरा, पहले तीसरे में 6 6 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हम आ जाएगा, ठीक है। और किसी को पूछ ले, जैसे मान लो 2 का कोड पूछ ले, इसका 2 का कोड। अब देखो मैंने आपको बताया अकेले का अकेला और जोड़े का जोड़ा, तो सबसे पहले बात है 2 का कोड ज्ञात करो। 2 अकेला है, यहाँ क्या अकेला है कैसे, क्या अकेला है कैसे, ठीक है। यहाँ पे आपसे कोई पूछ ले कि भाई 4 का कोड बताओ, 4 का कोड बताओ, तो देखो इसमें 4 4 कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है अपना आपा, क्या है आपा, तो इसका क्या हो जाएगा आप, ठीक है। कोई पूछ ले 6 का कोड, 6 का कोड, तो बोलो 6 6 कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन हम, ये हो जाएगा हम, ठीक है। कोई पूछ ले 7 का, और कोई पूछ ले 5 का कहाँ, कोई पूछ ले 2 का कैसे, ठीक है। ये हमने कर दिया। इधर वाले का देख के इधर पूछ सकता है, इधर वाले का देख के इधर पूछ सकता है, ठीक है। उससे घबराना नहीं है, इधर का इधर और इधर का इधर। अकेले का अकेला, अकेले दो है, अकेले है, और जोड़े का जोड़ा, जोड़ा के क्या हो गया, जैसे इन दोनों में जोड़ा 3 है, तो यहाँ इन दोनों में जोड़ा क्या है, ठीक है। इस तरह से हम कर लेंगे। और मैं चाहूँगा कल में इससे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको एक चीज़ बतानी है कि जो भी पढ़ो ना मन लगा के पढ़ो ना। अब ये लाइक सब्सक्राइब वाली जो बात है वो तो आप ही करोगे, मैं इसमें करते हैं, ठीक है। अगर आपको मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे जो चैनल है वो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ठीक है। जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक। बाय, कल देखते हैं, ठीक, बाय।